Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. और आज की जो रीडिंग है जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस. और जो रीडिंग का टॉपिक है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके ट्रू लवर या आपका ट्रू लव, आपका पार्टनर ट्रू कौन है. ठीक है, यही हम आज की रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे. सो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. देखते हैं आपका ट्रू लवर. वैसे तो खैर आजकल के दौर में ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर, ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्टनर ट्रू है आपके साथ, मे बी आपके फ्रेंड जोन में हो कुछ लोगों के लिए. लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. एक बात का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हो. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होती है उसको आपने क्लेम नहीं करना है. उसको ज़बरदस्ती उसमें फिट ऑन होने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसको आप इग्नोर कर दो. ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा इनका फिज़िकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं. यहाँ पर लॉन्ग हेयर है, तो इस पर्सन के लॉन्ग हेयर हो सकते हैं. मतलब अगर ये मेल भी हैं तब भी प्लस साइज़ हो सकती हैं ये, मतलब थोड़ू मोटू मोटू सी हो सकती हैं या हो सकते हैं टॉल, तो लंबे कद के हो सकते हैं या लंबी हो सकती हैं. स्क्वायर, सेम हाइट एज यू, तो आप दोनों की हाइट जो है वो सेम हाइट हो सकती है. यहाँ पे अनहेल्दी हैबिट्स, तो कुछ लोगों को लगता है स्मोकिंग वगैरह करने की आदत है. अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो शायद आपको उनकी अच्छी ना लगे, पर हम क्या करें, आपके ट्रू लवर है ना, ट्रू लव या ट्रू पार्टनर. हो सकता है कि आप पहले, आपसे मिलने से पहले इनको ऐसी हैबिट्स हों, बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएं. ये आई डोंट नो क्या लिखा है तो मैं नहीं बता रही. ठीक है, ये वाले हम ले लेते हैं. सही है, सेम हाइट एज यू, उनकी हाइट जो है वो सेम हो सकती है. जितनी आपकी हाइट है उतनी ही उनकी होगी. नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियो है. कौन है आपके ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर? क्या ये आपकी लाइफ में आ चुके हैं? लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स. सबसे पहले ही जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ कप्स का आया है. इसका मतलब कि डेफिनेटली सोल कनेक्शन तो यहाँ पर किसी के साथ आपका बन रहा है. तो इसका मतलब ये भी है कि आप इस पर्सन को जानते तो हो, बिकॉज 2 ऑफ कप्स पहले निकल के आया है ना. तो 2 ऑफ कप्स का जो एनर्जी होता है वो म्यूचुअल फीलिंग्स होता है, म्यूचुअल एनर्जी होता है. सो इट मीन के या सोल कनेक्शन तो है इस पर्सन के साथ आपका, बट यस, दिस इज़ योर ट्रू लव, ट्रू पार्टनर. ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके सोचने का तरीका अलग है. आपके सोचने का, काम करने का बिहेवियर आपका अलग है. आपका रहना सहना, आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज है, और इस पर्सन का लाइफस्टाइल चेंज है. तो आप दोनों एक दूसरे से चेंज हो, मुख्तलिफ हो, चेंज हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से. आप कास्ट डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर. ओके ओके, आगे के भी कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी को दिखा रहे हैं. जैसे कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है. आप, मेरे ख्याल से आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, बिकॉज आप खुद बहुत अच्छे इंट्यूटिव पर्सन हो, पर्सनैलिटी हो सकता है कि आप खुद टैरो रीडर हो, या आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, इन चीज़ों पर आपको बिलीव है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड रहते हो इन चीज़ों से. तो आपको पता है आंसर, आपको पता है कि ये पर्सन कौन है. ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बट मैं इनको थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स आया है. तो या तो ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है, या तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है. कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं. अगर आपको ये चीज़ें
ट्रिगर करती हैं या आप नहीं देखना चाहते हो तो बेशक आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के लिए या गाइडेंस के लिए देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। या स्टार, वाई दिस 5 ऑफ कप्स इज हियर, वाई दिस 5 ऑफ कप्स इज हियर, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। चैरियट और 2 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर। डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, डेफिनेटली मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको एक श्योरिटी देकर मैं बोल सकती हूँ 100% आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन ये पर्सन के साथ इस वक्त आप नहीं हो। ये आपके ट्रू लवर हैं, ट्रू पार्टनर है ये पर्सन आपके, ट्रू लव या ट्रू लवर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, 2 ऑफ कप सोल कनेक्शन है। आप इस पर्सन को आप होप्स रख रहे हो या आप दुआएं कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन लाइक ए स्टार की तरह है, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन दुआएं कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप दोनों ने अब तक डेटिंग वगैरह भी नहीं की, आप अभी तक मिले नहीं हो, बट कुछ आप दोनों के बीच कुछ सर्कमस्टांसेस रहे हैं जिसकी वजह से कुछ इस वक्त आप दोनों बात भी नहीं कर रहे हो। और ये भी दिख रहा है विद दिस चैरियट, चैरियट की भी एनर्जी यही बताती है कि 2 डिफरेंट पाथ हैं आपके। और ये भी देखो चैरियट है, फिर 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है ना, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, बट दे आर कन्फ्यूज्ड इन सेंस के हो सकता है कि इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मिला जाए या कैसे मिलेंगे, या फिर पता नहीं मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। बिकॉज चैरियट की एनर्जी मूवमेंट को दिखाती है, बट 2 ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूजन को दिखाता है। हो सकता है 2 सिचुएशंस हैं जिनको ये जगल कर रहे हैं, आप भी हो और कोई और भी है, या फिर इनकी फैमिली है, या जो भी, आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये जगल कर रहे हैं 2 चीज़ों को, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन 2 चीज़ों के बीच किसको चूज़ किया जाए, किसकी तरफ जाया जाए। हालांकि ये आना आपके पास चाहते हैं क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी मैंने कहा ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब इस पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हो। इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत दुख है, मलाल है कि सब कुछ है आसपास, सब कुछ है। मैंने ये भी कहा आपसे कि मे बी ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी में वो जो एक लक, एक प्यार, एक जैसे एक पार्टनर की कमी थी, वो आप पूरी करते हो, और आप ही नहीं आ पा रहे हो, आप ही से नहीं मिल पा रहे हैं, हालांकि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, इनको पता है ये चीज़। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो। मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूंगी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है, वाई दिस हाई प्रिस्टेस, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, इस पर्सन की एनर्जी नहीं हो। या एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर एम्परर, या डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और क्या पता आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी है, लेकिन इन्होंने आपसे ये चीज़ पहले छुपाई थी शायद, कि आप दोनों के बीच या तो इन्होंने अपना कास्ट कल्चर छुपाया था आपसे, रिलीजन छुपाया था आपसे, या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, तो इन्होंने ये चीज़ आपसे छुपाई थी क्योंकि इनको डर था कहीं ये खो ना दें आपको। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट एस ऑफ सोर्ड्स, ये इस वक्त ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं, वापस से बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एम्परर थोड़ा सा ऐसी एनर्जी भी है कि जहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, थोड़ा प्राउडफुल एनर्जी है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टब्बन हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स है तो काफ़ी कोल्ड बिहेवियर, यू नो, स्ट्रेंथ। ये पर्सन ना एरीज या लियो हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सारे ही साइंस यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन एक्वेरियस, एरीज, लियो, कैंसर, ये एनर्जीज इनकी हो सकती हैं। इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी। आपकी रीडिंग में ना 1 2 3 4 मेजर अरकानास आए हैं, 5 सूट, एस ऑफ सूट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एरीज की एनर्जी और एक्वेरियस और लियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की भी हो सकती है। डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, ये आपके ट्रू लवर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो ये शायद ये ना बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ये ना बहुत प्रैक्टिकल और सोच समझ के फैसले करता है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं ये। दो कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, बट जल्दबाजी में नहीं। जो भी फैसला करेंगे, जब भी फैसला करेंगे, सोच समझ के करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ट्रू लवर हैं। लेट्स सी आपके लिए हम
एडवाइस देख लेते हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपने पार्ट 2 नहीं बनाया हमारे पर्सन से बात करने के लिए, तो मैंने बना लिया है वो, आपने शायद वीडियो देखी नहीं, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। हाँ, न्यू पर्सन से बात करने के लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कोई जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं उनके लिए रीडिंग बना दूं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, तो वो रीडिंग भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आपके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और यहाँ ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि आपके ट्रू लवर पार्टनर कौन है, या कोई गाइडेंस अगर आपको मिलनी चाहे तो क्या पता कोई गाइडेंस आपको अभी इस वक्त सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी। सो दे आर द वन। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्लेरिफाई किया जा रहा है दैट दे आर द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो ऑलरेडी मिल चुकी है, ये आपके यही पार्टनर हैं। हो सकता है इस पर्सन को कोई एडिक्शंस हो, जैसे मैंने कहा ना कि अनहेल्दी यहाँ पर है ना, अनहेल्दी हैबिट्स, इस वजह से शायद आप दोनों के बीच कुछ अनबन हुई है और ये अपनी इन हैबिट्स को ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपकी तरफ आने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो। लास्ट में मैं इनिशियल्स भी चेक कर लूँगी ताकि थोड़ा सा और हमें क्लैरिफाई मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने कहा था आपसे अभी, रिमेंबर थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, तो डेफिनेटली ये तो कंफर्म हो चुका है। देखो डेक आपके सामने है ना, दूसरी डेक है, मैं किसी और डेक से देख रही हूँ, राइट, कोई और डेक है, ये ऑरेकल्स हैं, ये टैरोट है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। यहाँ अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं, इनके फाइनेंसेस, करियर, घर वाले, फैमिली, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, जो भी, वो आपको अच्छे से पता है क्योंकि सिचुएशन आपकी है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अदर पीपल में भी मतलब इंटरफेयरिंग है आप दोनों के कनेक्शन में। मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि यार रिश्ता तो आप दोनों का है, लेकिन इसमें ना इंटरफेयरनेस दूसरों की बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह से, यानी दोनों का रिश्ता है तो दोनों को मिलकर सुलझाना चाहिए। हो सकता है कि ये आपके ही बच्चों के फादर या मदर हो, तो ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि एम्परर है ना, तो ये आपके प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच रही है। हो सकता है दूसरों का इन्फ्लुएंस या दूसरों की इंटरफेयरिंग बहुत ज़्यादा है आप दोनों के कनेक्शन में। रिश्ता तो दोनों का है लेकिन निभा कोई और ही रहे हैं लोग, चला कोई और ही रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन को या आपको। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी, 3 कार्ड्स आ गए हैं। एक तो है पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन रिलेशनशिप हो सकता है और बहुत डीपली आप दोनों का रिलेशनशिप विल फाइनली डीप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपको इस कनेक्शन को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, कुछ और मंथ देने चाहिए। सो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे इस कनेक्शन में, आप देखोगे कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ट्विन फ्लेम का भी कार्ड साथ में ही निकला था। ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल, दिस इज़ वाई दिस कनेक्शन फील्स सो स्कैर्ड टू यू। इसीलिए आपको ये कनेक्शन बहुत मुश्किल या डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है कुछ लोगों के लिए कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मे बी हायर लेवल सोल कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम हो, आई डोंट नो, बट बिकॉज कार्ड निकला है तो कुछ में सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते हो। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना। ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर कनेक्शन होता है ये, तो मैं उस तरफ जाती ही नहीं हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर कार्ड में वो चीज़ आई है तो इसका मतलब आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हो, यानी आपका मिरर सोल है, इसीलिए ये कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मेक द एफर्ट्स का कार्ड है बॉटम में, दिस लव वर्ड्स टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद वो आपको चीज़ रिजल्ट मिले। तो कुछ लोगों को मतलब
मूव ऑन कर लेना चाहिए। अच्छा, मूव ऑन इन सेंस, क्योंकि अगर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो और बहुत पेनफुल कनेक्शन है तो शायद मूव फॉरवर्ड होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे किसी कनेक्शन में चले जाओ, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में, नहीं। मूव ऑन करने का मतलब है वहीं रहो, ज़रूरी नहीं है उसको डिलीट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, नहीं, कुछ भी मत करो, बस सेल्फ लव करो, खुद पर ध्यान दो और लुक एट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ। You have been manifesting this relationship, everything you want will soon be yours। बहुत जल्दी आपका होगा ये कनेक्शन, लेकिन तब जब आप में वो एक मतलब एक हिम्मत होगी उस चीज़ को डील करने की, या फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की, अपने आप को प्रायोरिटी देने की, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट करने की, खुद को कुछ समझने की, ठीक है, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर वो लोग जो ट्विन जर्नी में हैं उनके लिए स्पेशली ये मैसेज होगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो इतना इजी नहीं है, इसीलिए ये बहुत रेयर होता है, हर कोई इसको डील भी नहीं कर पाता, ठीक है। सो दैट्स इट। देखते हैं कि इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, तो मैं इसमें से अब इनिशियल्स चेक करती हूँ कि ये पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिफिकेशंस मिल जाएं। सो यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन। लुक एट दिस, आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बॉन्ड है एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन करता है दूसरा नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई, तो मे बी यिंग एंड यांग की एनर्जी हो सकती है आप दोनों की। एम है यहाँ पर और टी है, और टी जो है वो जी के अंदर देखो कैसे अटक गया है, तो हाँ अब निकल गया। तो हो सकता है जी और टी आप दोनों के नेम में आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक हार्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी है आई लव यू। सो येस, दे लव यू, बट सम सर्कमस्टांसेस शायद आप दोनों के पाथ अलग अलग हैं। यहाँ पर लव यू, तो अगर ये पर्सन ने अभी तक आपको मैसेज नहीं किया या आपको वेट था इनके मैसेज का, तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 2 वीक्स में या 2 डेज़ में ये पर्सन आपको अप्रोच करें, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यिंग एंड यांग ये कनेक्शन हो सकता है। आई है, क्यू है, यहाँ पे एच है, डी है, एन है, एम है, बी है, और फिर से यहाँ पर जी है। तो ये इनके जो हैं वो इनिशियल्स हो सकते हैं आपके ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर के। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।